गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेशनल रिसर्च में एलपी प्रॉब्लम्स में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की विधि विस्तार पूर्वक समझाई थी। आज हम एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हम इस एलपी प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से हल करना चाहते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रॉब्लम है वह मैक्सिमाइजेट की है, अर्थात हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अधिकतम करना। 20x1 प्लस 30x2 ये हमारा लक्ष्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू, जिन्हें हम प्रतिबंध के नाम से जानते हैं, हमारा प्रथम कॉन्स्टेंट है 3x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 36। सेकेंड है 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 50। और तीसरा कॉन्स्टेंट है 2x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 60। और ऋणात्मक प्रतिबंध है हमारा x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0। हम सामान्य भाषा में ये बात करें कि हमारे पास तीन तरह की समीकरण हैं, अर्थात पहला प्रतिबंध है हमारे पास क्वांटिटी का 36 इकाइयाँ उपलब्ध है, तो हम 36 से कम या बराबर काम में ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन है 50 इकाइयाँ, अर्थात सेकंड इक्वेशन मेटल बी के लिए 50 इकाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, हम 50 या उससे कम इकाई यूज कर सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन है 60 का, अर्थात 60 या उससे कम इकाइयाँ हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे प्रतिबंध हैं, इनसे हम अधिक मात्रा में सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते। x1 और x2 जो हमने माना है, हमारा प्रोडक्ट x1 और x2 जो हम सॉल्यूशन में निकालेंगे वो मोर देन इक्वल टू 0 होना आवश्यक है। ये हमारा मैक्सिमाइजेशन जेड की प्रॉब्लम है जो हमने सिंप्लेक्स विधि से हल करना चाहते हैं। स्टूडेंट, सिंप्लेक्स विधि से जब हल करें तो सबसे पहले हमें सिंप्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी चाहिए, अर्थात लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स स्वरूप में डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया था, लेस देन इक्वल टू का चिन्ह अगर हमारे प्रतिबंधों में आते हैं तो हमें सिलेक्ट वेरिएबल यूज करना होगा। तो यहाँ हम सिलेक्ट वेरिएबल यूज करेंगे S1, इसमें यूज करेंगे S2, इसमें यूज करेंगे S3। तीन सिलेक्ट वेरिएबल हम यूज करेंगे तीनों इक्वेशंस में, जो हमारे इस डिफरेंस को पूरा करेंगे। अर्थात जो बची हुई मात्रा है वो S1, इसमें जो मात्रा बचेगी वो S2, इसमें जो मात्रा बचेगी वो S3 होगी, और उनका जो लाभ होगा वो 0 लेके चलेंगे। तो इस रूप में लिखना है, मैक्सिमाइज जेड 20x1 प्लस 30x2, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, अर्थात इनका लाभ जो है सिलेक्ट वेरिएबल्स का 0 रुपीज पर यूनिट। सब्जेक्ट टू जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं 3x1 प्लस 3x2, फर्स्ट समीकरण में मैंने बताया हम S1 यूज करेंगे और इक्वल टू 36 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में हम S2 यूज करेंगे, इक्वल टू 50 हो गया। और थर्ड इक्वेशन में हम S3 यूज करेंगे, इक्वल टू 60 हो जाएगा। और x1 x2 S1 S2 S3 मोर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। तो इस तरीके से हम सिंप्लेक्स स्वरूप में हमारे जो क्वेश्चन था एलपी का वो हम उतार लेंगे। और ये काम करने के बाद हम इसको इनिशियल जो टेबल है हमारी सिंप्लेक्स टेबल, उसमें हम उतारेंगे। तो आपको समझना है कि किस प्रकार से हम इनिशियल टेबल में इनको उतारें। सबसे पहले हम टेबल फर्स्ट लेते हैं। मैंने टेबल फर्स्ट में x1 x2 हमारे मेन वेरिएबल हैं, S1 S2 S3 ये सिलेक्ट वेरिएबल हैं, इनका लाभ प्रत्येक का 0 है, x1 का 20 x2 का 30 है। क्वांटिटी जो दे रखी थी 36, 50 और 60 मैंने क्वांटिटी में उतार दी है। प्रोग्राम वेरिएबल है S1 S2 और S3, इनका डिविडेंड पर यूनिट है 0 0 और 0, हम इसको CJ के नाम से भी जानते हैं। अब हमें स्टूडेंट समझना है कि इस तालिका को हम कैसे बनाएं। तो आप फर्स्ट समीकरण में हमारा गुणांक दे रखा है 3, तो यहाँ फर्स्ट गुणांक हो गया हमारा 3, मैंने ये 3 लिख दिया है। फिर x2 में भी 3 है तो मैंने ये 3 लिख दिया है। S1 में 1 है तो ये मैंने 1 लिख दिया है। S2 है नहीं तो 0, S3 भी 0, ऐसे उतारना है। सेकंड इक्वेशन में 5 और 2, ये है 5, ये है 2। S2 है 1 तो S2 में 1 लिख दिया, तो S1 0 और S3 0। थर्ड इक्वेशन 2x1 है तो 2, ये हो गया 6। S3 है 1 तो S3 में मैंने ये 1 लिख दिया, S1 0 और S2 0। तो ये हमने तालिका के जो गुणांक थे उतार लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, अब अपने को ZJ का मान निकालना है। ZJ का मान निकालने के लिए हमें प्रत्येक जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट दे रखा है उसको CJ से गुणा करना है। जैसे
3 गुणा 0, ऐसे गुणा करना अपने को। मैं आपको बता रहा हूं कि इनके कैसे गुणा करें। 3 गुणा 0, तो मैंने लिखा 3 गुणा 0। फिर है 5 गुणा 0, तो प्लस 5 गुणा 0 प्लस, फिर है 2 गुणा 0, 2 इंटू 0। हमें ये योग चाहिए। तो देखिए योग क्या, 0 से गुणा करते ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो योग क्या आया, योग आया 0। तो हमारा जेड जे है वो x1 का 0 हो गया। ये काम आपको x2 में करना है। तो 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 0, और आप इनको जोड़िए तो योग कितना आएगा, योग भी 0 ही आएगा। तो ये मैंने 0 लिख दिया। S1 में आ जाए, 1 गुणा 0, 0 गुणा 0, 0 गुणा 0, सबका योग किया तो योग 0 ही आएगा। S2 में आ जाइए, 0 गुणा 0, 1 गुणा 0, 0 गुणा 0, सबका योग किया तो योग भी 0। और यहाँ पर भी आ जाइए आप, 0 गुणा 0, 0 गुणा 0, 1 गुणा 0, योग किया तो 0। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि पहली तालिका में चूंकि हमारे S1, S2, S3 लाभांश 0 था, तो हमारे जेड जे भी 0 ही आएंगे। ठीक है, जब ये 0 आ गए हमारे, तो अब हमें नेट इवेल्युएशन रो अर्थात शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति याद करनी है। विद्यार्थियों, आपका जो ये सीजे था 20 और जेड जे है 0, तो 20 में से 0 बढ़ा दीजिए, तो ये आया 20। 30 में से 0 गया 30, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति हमने निकाल ली। अब हमें क्या काम करना है, शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति की सभी प्रविष्टियों की तरफ ध्यान दीजिए आप। यदि ये सभी प्रविष्टियां माइनस या 0 हो जाएं तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन शो करती है। तो विद्यार्थियों यहाँ माइनस में नहीं आई है, 3 0 है लेकिन ये प्लस में है, तो हमें सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या है उसका सिलेक्शन करना है। तो यहाँ सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या है हमारे सामने 30, तो 30 को हम सिलेक्शन कर लिया मैंने। तो ये 30 वाला जो कॉलम है, मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ इस प्रकार से, ये हमारा मूल स्तंभ है, इट इज आवर की कॉलम, ये हमारा की कॉलम बन गया। अब हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने का मेथड मैंने आपको समझाया था, क्वांटिटी डिवाइड बाई करस्पेंडिंग नंबर ऑफ की कॉलम, अर्थात 36 है हमारी क्वांटिटी और की कॉलम का अंक है 3, तो 36 में 3 का भाग दिया, 36/3, तो ये आए 12, पहला है 12 हो गया। 50 में आप 2 का भाग दीजिए, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, 50/2, तो ये हो गया 25। और तीसरी स्थिति में आ जाइए, हमारा क्वांटिटी है 60, 60 में दिया भाग 6 का, 60/6, तो ये आया 10। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये रेशियो निकाल लेना है, क्वांटिटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन की कॉलम। हमने डिवाइड कर दिया, 36/3 तो 12 हो गया, 50/2 25 हो गया, 60/6 10 हो गया। सेलेक्ट लिस्ट पॉजिटिव रेशियो, हमें सबसे छोटा पॉजिटिव चुनना है। ये 12 है, ये 25 है और ये 10 है, तो छोटा पॉजिटिव हमारा 10 है। तो इस 10 वाली रो को हम की रो कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्या बन गई, ये हमारी की रो बन गई। तो मैंने इसको बना दिया, मैं यहाँ लिख सकता हूं, इट इज आवर की रो। और ये था हमारा की कॉलम, और हम देख रहे हैं कि इसके बीच में एक अंक आ गया है 6, मैं इसको गोला कर देता हूं, ये इट इज आवर की नंबर। इसका नाम क्या होगा, की नंबर। तो इस तरीके से हम हमारी फर्स्ट तालिका बना करके हम हल करेंगे। हमारी इस तालिका में ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया है, तो अब हम सेकंड टेबल में जाएंगे, टेबल नंबर 2, इसमें आप आ जाइए। टेबल 2 में हमें देखना है कि जो की कॉलम में वेरिएबल था वो इनकमिंग वेरिएबल है, अर्थात S3 हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया, तो S3 आउट हो गया, तो करेंगे। एक बार आप पुनः समझ लें, मूल पंक्ति जो हमारे सवाल में थी, मूल पंक्ति के सभी अंकों में हमने मूल अंक का भाग दिया, तो 60/6 10 हो गया, 2/6 तो 1/3 हो गया, 6/6 1 हो गया, 0/6 0 हो गया, 0/6 0 हो गया, 1 में 6 का भाग दिया तो 1/6 बन गया, ये निकाल लिया हमने। फिर हमने मूल स्तंभ के सभी अंक 0 हो जाएंगे, तो ये 0 और ये 0, जेड जे तो हम बाद में निकालते हैं, दोनों अंक 0 हो गए, S1 और S2 के। विद्यार्थियों की बात का आप फिर ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि अगर मूल पंक्ति में कहीं 0 है तो उसके ऊपर वाले जो भी अंक हैं
जो भी S1 S2 में दिखा रखे हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सेम रहेंगे। जैसे 1 और 0, ये 0 1 है तो 0 1। ऐसा नहीं करके आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, तो भी उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बची हुई एंट्री निकाल लेते हैं। ये S1 का लाभांश 0 था, S2 का 0 था, X2 मैंने आपको बताया कि ये की कॉलम में था तो ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया, और S3 हमारा आउट हो गया है, तो ये आउटगोइंग वेरिएबल था। हमें अब देखना है कि 36 की जगह क्या आई, ये अपने को समझना है। तो आप देख रहे हैं ओल्ड तालिका में है 36, तो 36 ओल्ड एलिमेंट माइनस मूल पंक्ति का अंक है 60 इंटू मूल स्तंभ का अंक है 3 और बटे मूल अंक है 6। तो इसको हमें सोल्व करना है, 36 में से ये हल करना है। तो ये काट दिया मैंने, तो ये संख्या कट गई 10 से, 10 गुना 3 30, 36 में से गए 30 तो बच गए 6, तो हमारी ये संख्या 6 आ गई। तो मैंने क्वांटिटी में लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया क्वांटिटी में। अब देखिए हमारे पास क्वांटिटी है 50, तो इस 50 की जगह क्या है ये समझना अपने को। तो ओल्ड एलिमेंट इज 50 माइनस करेस्पेंडिंग एलिमेंट ऑफ की रो 60 इंटू मूल स्तंभ का अंक है इसके सामने 2, 60 गुना 2 बटे मूल अंक है 6। तो इधर से हमने इसको काट दिया, तो ये 10 से कट गया, 10 गुना 2 20, 50 में से 20 गए तो ये बच गई संख्या 30। तो हमारी ये मात्रा आ गई 30, हमने इसे निकाल दिया इसको। तो ये 6 हो गई, ये 30 हो गई और ये 10 हो गई। अब हमें यहाँ आना है X1 की जगह क्या आएगा, ये अपने को समझना है। तो X1 में यहाँ पर हमारे तालिका में 3 लिखा हुआ था, ओल्ड एलिमेंट था 3 माइनस 2 गुना 3 और बटे मूल अंक है 6, तो ये हल कर लीजिए। तो 3 और 6 कट गए 2 से, और 2 से 2 कट गए, तो 3 में से 1 घटा दिया हमने तो बराबर 2 आया ये। तो हमारे ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू 2 रहेगी। आप आ जाइए यहाँ पर क्या होगा, देखिए 5 की जगह समझिए, हमारे सवाल में लिखा हुआ है 5, तो 5 माइनस मूल पंक्ति में 2 और मूल स्तंभ में भी 2, तो 2 गुना 2 मूल अंक है 6, तो 5 माइनस, आप काट दीजिए इनको, चाहिए 2 और 6 काट दिया मैंने 3 से, तो 5 माइनस 2 बटा 3 बराबर करना है। 5 से 15, 15 में से गए 2 13, तो ये 13 बटा 3 हो गया, 13 बटा 3, तो मैंने यहाँ उतार दिया 13 बटा 3, ये संख्या भी हो गई। हम देख रहे हैं यहाँ देखना अपने को S3 में हमारी तालिका में लिखा हुआ 0, तो 0 की जगह क्या है ये समझना आपको। तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0 माइनस रो का अंक है 1, कॉलम का है 3, तो 1 गुना 3 और मूल अंक है 6, तो 0 माइनस, तो 3 और 6 कट गए 2 से, तो 0 माइनस 1 बटा 2 बराबर माइनस के 1 बटा 2। तो हमारी ये जो संख्या है ये माइनस की 1/2 हो जाएगी। अब आप देखिए हमारे पास अगली संख्या है 0, इस 0 में से लेस करना है, मूल पंक्ति का 1 और मूल स्तंभ का अंक है 2, तो 1 गुना 2 डिवाइड बाई 6, तो 2 और 6 को काट दिया हमने 3 से, 0 माइनस 1 बटा 3 इक्वल टू माइनस का 1 बटा 3, तो ये संख्या माइनस क्या आएगी हमारी 1 बटा 3। हमें निकालना है ZJ, वही तरीका 2 गुना 0 प्लस 13 बटा 3 गुना 0 प्लस 1 बटा 3 गुना 10, तो ये दोनों 0 हो चुके, 1 बटा 3 को गुना किया 30 से 10, तो योग आया 10, तो हमारी ये संख्या 10 के बराबर आएगी। पहला ZJ आया हमारा 10। अब हमें दूसरे में आना है X2 में, तो 0 गुना 0 0 हो गया, 0 गुना 0 ये भी 0 हो गया, और 1 गुना 30 ये 30 हो गया, तो योग किया तो 30 ही आएगा, तो मैंने 30 लिख दिया। यहाँ आ जाइए 1 गुना 0 तो 0 हुआ, 0 गुना 0 ये भी 0 हो गया, 0 गुना 30 ये भी 0, और योग किया तो भी 0। यहाँ आ जाइए 0 गुना 0, 1 गुना 0 और 0 गुना 30 ये भी सब 0 हो गई। यहाँ आ जाइए माइनस का 1 बटा 2 गुना 0 0 हो गया, माइनस का 1 बटा 3 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, 1 बटा 6 इंटू 30 तो ये 5 हो गया, 1 बटा इंटू 30 तो ये 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5, योग 5 ही आएगा। अब हमें निकालना है नेट एवरेज रो CJ माइनस ZJ, तो CJ हमारा है 20 और ZJ हमारा 10, 20 में से गए 10 तो ये 10 बच गई। ये मैंने आपको बता दिया 30 में 30 0 वैसे आएगा, ये 0 में से गया 0 तो ये 0, 0 में से गया 0 0, 0 में से गए 5 तो माइनस के 5, तो शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति हमने ज्ञात कर ली। तो स्टूडेंट समझिए शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति की सभी प्रविष्टियां
यदि माइनस या जीरो हो जाए तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन शो करती है, लेकिन यहाँ एक प्लस में आ गई तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन शो नहीं कर रही है। तो हमें वही तरीका फिर फॉलो करना है। सबसे बड़ा पॉजिटिव अंक चुनिए। CJ माइनस ZJ पंक्ति का सबसे बड़ा पॉजिटिव अंक है 10, तो ये हमारा मूल स्तंभ बन गया। इट इज आवर की कॉलम। हमें की कॉलम बना लिया। अब हमें की रो छांटनी है, तो क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ की कॉलम। तो 6 में 2 का भाग दिया तो रेशियो आया 3। 30 में भाग देना है 13/3 का। 30 इंटू 3/13 कर रहा हूं मैं। 30 इंटू 3/13, तो ये 90/13 हो गया, बराबर 90/13। ये संख्या बन गई। तीसरी में आ जाओ। हमारी क्वांटिटी है यहाँ पर 10। 10 में भाग देना है 1/3 का, तो 10 गुना 3/1। 10 गुना 3/1 बराबर ये हो गया 30। तो हमने रेशियो निकाल लिया है। पहला रेशियो है 3, दूसरा है 90/13 और ये 30। तो हमें इनमें सबसे छोटा देखना है, लीस्ट पॉजिटिव। तो लीस्ट पॉजिटिव इसमें 3 आएगा, क्योंकि ये भी लगभग 7 के बराबर है। ये 30 है, ये 3 है, तो ये की रो बन गई। जो सबसे छोटा पॉजिटिव रेशियो है उस लाइन को आप चुन लीजिए, वो हमारी की रो बन जाती है। और जब की रो बन गई तो इन दोनों के बीच में जो अंक आया वो की नंबर हो गया है। अब हम नई तालिका बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नई तालिका में आप देखिए, S1 इज आउटगोइंग वेरिएबल। ये S1 आउटगोइंग है और X1 इज इनकमिंग वेरिएबल। तो S1 की जगह है अब X1 आएगा। S2 में कोई चेंज नहीं रहेगा। यहां X2 पहले से ही है तो मैंने X2 लिख दिया। डिविडेंड, X1 का डिविडेंड है 20 रुपया, तो ये 20। X2 का है 0 और X2 का है 30, तो हम ये लिख देंगे। ये हमने प्रश्नानुसार कर लेना है। अब हमें मूल पंक्ति को रिप्लेस करना है। मूल पंक्ति के सभी अंकों में हमें मूल अंक का भाग देकर नए मान ज्ञात करने हैं। तो विद्यार्थियों, 6 में 2 का भाग दिया हमने, तो 6 में 2 का भाग दिया तो आया 3, तो ये संख्या हमारी ये 3 हो गई। 2 में 2 का भाग दिया तो ये 1 हो गई। 0 में हमने 2 का भाग दिया तो 0। 1 में 2 का भाग दिया तो 1/2। 0 में 2 का भाग दिया 0, और माइनस के 1/2 में हमने 2 का भाग दिया। माइनस क्या, 1/2 में 2 का भाग देंगे तो गुना 2/1, तो ये 2 से 2 कट गया और ये माइनस का 1 बच जाएगा। माइनस का, यह माइनस का 1/2 था। माइनस के 1/2 में 2 का भाग दिया, माइनस का 2 गुना 1/2, 2 का भाग देते ये संख्या हमारी आ गई। तो ये 1/2 था, तो ये माइनस का 1/4 आ गया, माइनस 1/4। तो हमने मूल पंक्ति के अंकों को बदल दिया है। फिर मैंने आपको बताया मूल स्तंभ के सभी अंक 0 हो जाएंगे, ZJ को छोड़कर। ZJ छोड़ दीजिए, मूल स्तंभ के सभी अंक 0, तो ये 0, ये 0 और ये 0। ये हमने ये काम कर दिया। फिर आप देखिए, मूल पंक्ति में जहां 0 लिखा हुआ है उसके नीचे वाले अंकों में कोई चेंज नहीं आएगा। जो हमारी वेरिएबल्स है उनमें ZJ को कॉमन नहीं लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 0 था तो उसके नीचे है 0 और 1। X2 में यहाँ 0 था तो उसके नीचे 0 और 1 एज इट इज आ जाएंगे। आप देख रहे हैं S2 में भी 0 लिखा हुआ है तो उसके नीचे 1 और 0। तो S2 में 0 था तो यहाँ 1 और 0, ये हमारी संख्याएं आ जाएंगी। ये आप बिना सूत्र के भी इनको हल करके लिख सकते हैं, ये हमारी वैल्यूज निकाल देंगे। अब हमारे फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला था उसके अनुसार वैल्यू याद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 30, तो ओड 11 इज 30। 30 माइनस मूल पंक्ति में 6 गुना 13/3 बटा मूल अंक, तो गुना 1/2, ये हमें बराबर करना है। तो ये 2 और 6 कट गई 3 से, वो 3 और 3 भी कट गई, तो 30 माइनस 13 ये बच गए 17 बच गई। तो हमारी ये संख्या आएगी 17। ये हमने पहला मान निकाल लिया। अब जहाँ लिखा हुआ 10 वहाँ आ जाएं आप, तो 10 ओड 11 है, माइनस मूल पंक्ति में 6, मूल स्तंभ में है 1/3 और मूल अंक 2 था तो 1/2। तो विद्यार्थियों 6 और 3 को काट दिया मैंने 2 से, तो 10 माइनस ऊपर की संख्या 2 थी तो ये 2 से 2 कट गया तो ये 1 रह गया। 10 माइनस 1 बराबर 9। तो हमारी ये वैल्यू आएगी 9 के बराबर आ गई। मैंने ये भी निकाल लिया। अब विद्यार्थी आप देखिए हमें यहाँ आना है। S1 में सेकंड पॉइंट
S1 में सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है 0, हमारी तालिका में 0 लिखा हुआ है। तो 0 की जगह क्या आएगा, इधर S2 है, इधर S1, इस 0 की जगह निकालना है। 0 माइनस मूल पंक्ति में 1, मूल स्तंभ में 13/3, 1 गुणा 13/3 गुणा 1/2, ये संख्या निकालनी है। तो 0 माइनस ऊपर की संख्या 13 है, 0 माइनस 13/6, 0 में से 13/6 घटा दीजिए आप, तो माइनस के 13/6 बचेंगे, ये संख्या आ गई। अब इसके नीचे आ जाइए, यहाँ भी हम देख रहे हैं x2 और S1, यहाँ इसमें 0 लिखा हुआ है, ओड में 0 है तो 0 की जगह क्या आएगा, 0 माइनस मूल पंक्ति में 1 और मूल स्तंभ में 1/3, 1 गुणा 1/3 और मूल अंक का भाग दिया 1/2, तो 0 माइनस ऊपरी संख्या 1 है, 0 माइनस 1/6, तो ये माइनस की संख्या आएगी 1/6, ऐसे निकाल लेंगे इसको। अब आ जाइए यहाँ पर आप S3 में सेकंड, ये माइनस का 1/3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको हल यहाँ कर रहा हूँ। माइनस का 1/3 में माइनस करना है 1/2 इंटू 13/3 इंटू मूल अंक है हमारा 2, तो 1/2, ये काम करना है। तो माइनस का 1/3 में से माइनस करना है, ये माइनस हमारे टकराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ऊपर की संख्या हमारी 13 है, इसमें नीचे है 3 गुणा 2 6 और ये 12 हो गई। तो माइनस का 3 प्लस 13/12, मैंने इसका एलसीएम लिया 12 आया, तो ये गुणा किया हमने, इसमें दिया भाग 3 का 4, तो 4 माइनस के आएंगे, प्लस 12 में 1 तो 13 आ गया, योग किया तो ये 9 हो गया, 9/12, और काट सकते हैं इनको आप, 3 ये 9 और 3/4, तो हमारी ये वैल्यू आ रही है 3/4 आ गई, तो ये हो गया 3/4। अब हमें निकालना है इसके नीचे वाली ये संख्या, 1/6 की जगह क्या आएगा, ये है 1/6, तो ओल्ड एलिमेंट 1/6 माइनस मूल पंक्ति का है माइनस का 1/2, मूल स्तंभ में है 1/3 बटा मूल अंक 1/2, इसको अलग करिए। 1/6 माइनस हमारे टकरा तो प्लस हो गई, ऊपर की संख्या 1 है, 2 गुणा 3 6, 12 हो गई, इसको अलग करना है। एलसीएम 12 आया तो ये 2 प्लस 1, 3/12 बराबर 1/4, तो ये हमारी संख्या आएगी 1/4। विद्यार्थियों को हमें जेड निकालना है। जेड में हमारा 1 गुणा 20 तो 20 हो गया, 0 गुणा 0 0 है, 0 गुणा 30 ये 0 हो गया, तो ये पहला जेड आएगा 20, पहला जेड हमारा इक्वल टू 20। दूसरे में आ जाइए, 0 गुणा 20 0, 0 गुणा 20 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 30 तो 30 योग किया तो आया 30। यहाँ आ जाइए 1/2 गुणा 20 तो ये 10 हो गया, ये 0 हो गया। मैं यहाँ आपको निकाल के बताता हूँ। थर्ड में आ जाइए, 1/2 गुणा 20 तो ये हो गया 10, ये 0 हो गया है तो प्लस 0। यहाँ आ जाइए 1/6 इंटू 30, ये माइनस के हैं तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे, तो 10 में से 5 घटा दीजिए तो ये 5 बच गई, तो ये संख्या हमारी हो गई 5। तीसरा जेड जी हमारा 5 आ गया। चौथे में आ जाओ, 0 गुणा 20 0, 1 गुणा 0 0, ये 0, तो ये हमारा जेड जी 0 आ गया। यहाँ आ जाइए, माइनस के 1/4 है, माइनस के 4 को हम 20 से गुणा किया तो माइनस के आएंगे 5, माइनस के ये 5 हो गई। 3/4 गुणा किया 0 हो गया तो ये 0, और फिर आप देख रहे हैं 1/4 को गुणा किया 30 से तो ये 7.5 आया, प्लस 7.5, उनको जोड़ेंगे हम तो प्लस के 2.5 आ गई, 2.5 का मतलब 5/2 हो गया, तो ये हमारा जेड जे का योग आया 5/2। अब हमें सी जे माइनस जेड जे करना है। 20 में से 20 गया 0, 30 में से 30 गया 0, 0 में से 5 गए माइनस के 5, 0 में 0 गया 0, और 0 में से गए 5/2 तो माइनस के 5/2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति की सभी प्रविष्टियां माइनस या 0 हो गई हैं, तो ये टेबल अनुकूलतम हल प्रकट करती है। अब हल क्या है ये समझिए आप। हमें x1 की इकाई कितनी बनानी है, देखिए x1 की क्वांटिटी है 3, तो हम x1 की क्वांटिटी 3 बनाएंगे और x2 की क्वांटिटी बनाएंगे 9। प्रॉफिट पर यूनिट x1 में प्रॉफिट पर यूनिट 20 रुपये
और X2 का प्रॉफिट पर यूनिट है 30 रुपये। हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 20 × 3 तो ये आया 60 और 30 × 9 270। योग किया मैंने 0 6 7 13 1 2 और 1 3, अर्थात टोटल प्रॉफिट 330 रुपये आएगा। तो इस तरीके से हम एलपी प्रॉब्लम का मैक्सिमाइजेशन मेथड सिंप्लेक्स विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। जो मैंने वर्किंग है मैंने सब राइट साइड में आपको दिखाई है किस प्रकार से आपको वर्किंग करनी है हमारे सूत्रों के हिसाब से, और हमें अच्छी तरीके से समझना है इन सवालों को। आज आपने सिंप्लेक्स मेथड का मैक्सिमाइजेशन मेथड आपने समझा। आपको ये वीडियो समझ में आया है, लेक्चर समझ में आया तो इसको आप लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मैं मेरे अगले वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड में मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ये विधि आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आप ध्यान से पढ़ते रहिए और मेरे वीडियोज़ को आप लाइक करते रहें। आपने बहुत ध्यान से सुना समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।